हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 17 फ्रॉड या कपट की डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 17 कहता है कि अगर जब भी कोई पर्सन या फिर उसका एजेंट किसी दूसरे पर्सन या उसके एजेंट के साथ उसे इंड्यूस करने के इंटेंशन से, या इंड्यूस का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए सामने वाले पर्सन को मनाना ताकि सामने वाला पर्सन उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए, तो उसे इंड्यूस करने के इंटेंशन से निम्नलिखित में से कोई भी काम करता है ताकि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसने फ्रॉड किया है। सेक्शन 17 में कई पॉइंट दिए हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि अगर कोई पर्सन ये काम करता है तो उसने फ्रॉड कमिट किया है, उसका मतलब ये होता है। तब हम एक एक करके सेक्शन 17 के सारे पॉइंट विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 17 का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी झूठी या गलत बात को सच बताना। अगर कोई पर्सन यह जानते हुए कि वो बात गलत है, झूठी है, मतलब जानबूझकर किसी बात को जो कि गलत है सामने वाले पर्सन को सच बताता है इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला पर्सन उसकी बात मान ले और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो हम ये कहेंगे कि वो पर्सन सामने वाले पर्सन के साथ फ्रॉड किया है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। जो बी है उसे कार की ज़रूरत थी, तो बी ए के पास जाता है और ए से बोलता है कि मुझे रेंट से कार चाहिए, रेंट पे कार चाहिए, तो क्या तुम मुझे कोई कार दे सकते हो। ए बी को ये रेड कलर की कार देता है, बोलता है एकदम परफेक्ट कार है। बी ए से पूछता है कि इस कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ए कहता है नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये बहुत अच्छी कार है, मैं आपको सबसे अच्छी कार दे रहा हूँ। जबकि ये ए जो है ये बात अच्छे से जानता है कि जो इस रेड कलर की कार है इसका ब्रेक फेल है। ए बी से झूठ बोल रहा है सिर्फ इसलिए ताकि बी जो है ए की कार खरीद ले, मतलब रेंट पे ले ले। बी ए की बात मानता है और उसकी कार ले जाता है, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि ए को ये बात अच्छे से पता थी कि जो कार इसका ब्रेक फेल है, उसके बाद भी और बी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या ये कार अच्छी है, तो भी ए ने कहा था कि हाँ ये कार एकदम परफेक्ट है, मतलब यहाँ ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। सेक्शन 17 का पॉइंट सेकंड कहता है किसी बात को सक्रिय रूप से छिपाना, जिसे हम एक्टिव कंसीलमेंट कहते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी बात को जानबूझकर छिपाता है, क्यों छिपा रहा है, ताकि सामने वाला पर्सन उस बात को जान ना पाए, ताकि सामने वाला पर्सन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो हम ये कहेंगे कि उस पर्सन ने सामने वाले पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट किया है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ है, वो एक कपड़े की दुकान में जाता है और शॉपकीपर से कहता है कि मुझे एक अच्छी सी शर्ट दिखाइए। शॉपकीपर उनको एक अच्छी सी शर्ट दिखाता है, लेकिन उस शर्ट में एक दाग रहता है। शॉपकीपर उस दाग को देख लेता है और वहाँ चुपके से अपना हाथ रख देता है ताकि जो कपड़ा खरीदने आया, जो शर्ट लेने आया है, वो पर्सन उस दाग को ना देखे और उस शर्ट को खरीद ले। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो जो ये शर्ट लेने आया था, जो व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ पर्सन है, उसके साथ फ्रॉड कमिट किया है, हम ये कहेंगे। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट पॉइंट में हम किसी बात को जानबूझ मतलब छुपाते नहीं हैं, हम उनसे झूठ बोलते हैं, मतलब हम कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं। जबकि सेकंड पॉइंट में हम कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको छिपा रहे हैं ताकि सामने वाला पर्सन उसको देख ना पाए। दोनों में ये डिफरेंस है। सेक्शन 17 का पॉइंट थर्ड कहता है कि कोई वचन जिसका पालन करने का इंटेंशन ना हो। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई प्रॉमिस करता है इस इंटेंशन के साथ कि उस प्रॉमिस को तो मैं कभी निभाऊंगा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि उसने उस पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट किया है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ दो पर्सन, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। बी ए के पास आता है और ए से बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो, मैं 1 हफ्ते में तुम्हें लौटा दूंगा। अब बी जब ये बात ए से बोल रहा है, बी का तभी इंटेंशन नहीं है पैसे वापस लौटाने का, तो बाद में तो ये देगा ही नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि ए जो है वो बी को पैसे दे दे। अब यहाँ अगर ए बी को पैसे दे देता है और बी उसे वापस नहीं करता, तो हम ये कहेंगे कि बी ने ए के साथ फ्रॉड कमिट किया है। सेक्शन 17 का पॉइंट फोर्थ कहता है कि डिसीव या प्रवंचना करने के इंटेंशन से कोई भी काम करना। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पर्सन को धोखा देने के इंटेंशन से हम कोई भी काम कर रहे हैं ताकि सामने वाला पर्सन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाए, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो वो सब काम क्या कहलाएंगे? फ्रॉड कहलाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम सामने वाले पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट किए हैं। सेक्शन 17 का पॉइंट फिफ्थ कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसे लॉ ही फ्रॉड डिक्लेयर कर दे, मतलब विधि द्वारा ही घोषित कर दिया गया है कि ऐसा काम करना या ऐसा काम ना करना ये फ्रॉड कहलाएगा, ये कपट कहलाएगा, तो वो काम तो फ्रॉड कहलाएगा ही। देखिए, कोई भी ऐसा एक्ट का मतलब होता है काम करना, ओमिशन का मतलब होता है कि कोई काम ना करना। तो किसी भी एक्ट को या किसी भी ओमिशन को अगर लॉ ही फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है तो वो एक्ट फ्रॉड कहलाएगा ही कहलाएगा। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे भी दो पर्सन है, एक पर्सन है एक्स, दूसरा पर्सन है वाई। पहले एक्स की स्टोरी सुनते हैं। एक्स को एक टाइम पे पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसने बैंक से लोन लिया था। अब बैंक से लोन लेने के लिए उसके पास एक घर है, उससे वो मॉर्टगेज कर देता, मतलब बंधक कर देता है, तो उस घर के बदले में बैंक उसको लोन दे देती है, उसे पैसा दे देती है। लोन लेने के बाद जो एक्स है वो वाई को अपना घर
ये वाला जो घर है जो कि मॉर्टगेज कर चुका है, बंधक कर चुका है, इसको सेल कर देता है, बेच देता है। अब एक्स ये बात वाई को नहीं बताता कि मैं बैंक से लोन लेने के लिए अपना घर मॉर्टगेज कर चुका हूँ, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग एक्स की ये ड्यूटी है और हर उस पर्सन की ड्यूटी है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है, बेचता है, कि वो जितना कुछ जो भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कुछ भी उधार लिया है, लोन लिया है, वो सब कुछ जिसको बेच रहा है, सामने वाला पर्सन जो उस घर को या उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करे, सब कुछ बताए। लेकिन यहाँ एक्स वाई को कुछ भी नहीं बताता है, उसको चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग गलत काम है, इसलिए ये फ्रॉड कहलाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ ही फ्रॉड डिक्लेयर कर दे, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये फ्रॉड है, इसलिए फ्रॉड कहलाएगा। आगे सेक्शन 17 कहता है कि चुप रहना कब फ्रॉड है। तो सेक्शन 17 कहता है कि जनरल रूल ये है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं है जब तक कि चुप रहना हमारे बोलने के बराबर ना हो या फिर बताना हमारी ड्यूटी ना हो। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे भी दो पर्सन, एक है रामू, दूसरा है श्यामू। श्यामू रामू के पास आता है, उससे एक घोड़ा खरीदने आता है, बोलते हैं कि मुझे अच्छा सा घोड़ा दिखाइए। ठीक है, रामू चुपचाप एक घोड़ा लेके आता है, श्यामू को दिखा देता है। इस घोड़े में गड़बड़ी ये रहती है कि इस घोड़े के ऊपर जो कोई भी बैठता है उसे गिरा देता, अपने ऊपर बैठने ही नहीं देता है। ये बात रामू को तो पता है, लेकिन श्यामू रामू से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता। रामू चुप रहता है, ना तो ये बोलता है कि घोड़ा बहुत अच्छा है, ना ही कुछ छुपाता है। श्यामू रामू से घोड़े के बारे में कुछ पूछता भी नहीं है कि ये कैसा है, घोड़े को लेके चला जाता है। तो अब यहाँ रामू ने श्यामू के साथ कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया। लेकिन चुप रहना कब फ्रॉड कहला जाएगा? जहाँ चुप रहना बोलने के इक्वल हो। अब मान लीजिए यहीं पे श्यामू रामू से कहता कि अगर आप कुछ नहीं बोलते तो मैं ये समझ लूंगा कि ये घोड़ा एकदम परफेक्ट है। अब रामू यहाँ चुप अगर रहता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो इसका मतलब क्या हुआ? श्यामू ये समझेगा कि घोड़ा एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे रामू का चुप रहना बोलने के बराबर हो गया, बोलने के इक्वल हो गया। इसलिए अब रामू ने श्यामू के साथ फ्रॉड कमिट किया। तो चुप रहना अपने आप में फ्रॉड नहीं है जब तक कि चुप रहना हमारे बोलने के बराबर ना हो, या फिर चुप रहना हमारी ड्यूटी ना हो। ये हम कह सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को बताना हमारी ड्यूटी थी, फिर भी हम नहीं बताएं, तभी वो फ्रॉड कहलाएगा। आई होप सेक्शन 17 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।